लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है जिसको नारी शक्ति वंदन का नाम दिया गया है। और नारी शक्ति वंदन बिल विधेयक क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में एक आरक्षण देने की बात कही है जो 33% होगा। अभी लोकसभा में अगर बात करें तो तकरीबन 14% आरक्षण महिलाओं के लिए है। आरक्षण नहीं कहा जा सकता, लेकिन तकरीबन 78 जो महिलाएं हैं वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और अगर ये बिल आ जाता है, बिल क्योंकि लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद महिलाओं की संख्या लोकसभा में 181 हो जाएगी। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, सब स्टूडेंट हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं। इनसे जानेंगे क्या सोचती हैं इस बिल के बारे में और क्या लगता है इस बिल, जब ये बिल आ जाएगा तो नारी शक्ति वंदन क्योंकि नाम ही दिया गया है तो नारियों को कितना फ़ायदा इससे होने वाला है। सबसे पहले आपसे जानूँगा, नारी शक्ति वंदन बिल जिसको महिला आरक्षण बिल कहा गया है वो पास लोकसभा में हो गया है, कितना फ़ायदा महिलाओं को इससे होने वाला है? फ़ायदा तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा बिल है जो कि एक महिलाओं को मतलब एक राह देता है कि नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं हो तो आप कर सकती हो यहाँ पे। और ये मेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि जो भी कहते हैं सीट्स वुमेन्स को दी जा रही है तो वो मैन के लिए बहुत ख़राब हो गया है एक तरीके से देखा जाए। अच्छा लगता है 2024 में जो विधेयक आया, ये पास हुआ है बिल, तो 2024 में इम्प्लीमेंट हो पाएगा जो आरक्षण की बात हुई है 33%? ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिल है। एक वुमेन को बहुत अच्छा राइट मिला है एक तरीके से, ये होना ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। मैम क्या लगता है 2024 जो विधेयक आया है क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा 2024 तक, या अभी महिलाओं को वेट करना पड़ेगा? सर बिल्कुल होगा और आई बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है एंड विमेंस के लिए हो रहा है, विमेंस को बूस्टअप किया जा रहा है तो बिल्कुल होगा एंड होना भी चाहिए। हमारी विमेंस काफ़ी हर फील्ड में आगे हैं, स्पोर्ट्स हर फील्ड में आगे, तो यहाँ भी बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैम कोई भी जब बिल आता है तो काफ़ी वक्त लग जाता है इम्प्लीमेंट होते होते, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक हैं। बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा है, तो क्या लगता है कि 2024 में जो भागीदारी है वो 33% हो पाएगी या अभी महिलाओं को वेट करना पड़ेगा? मुझे बिल्कुल लगता है कि ये होना चाहिए और होगा। पूरा भरोसा है मुझे अपनी भारत सरकार पर, क्योंकि यह बिल हमको अभी जो हमारी संसद है उसमें लगभग 86 सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन यदि यह बिल संसद में पारित हो जाता है तो हमको 186 यानी 100 सीटें बढ़कर मिलेंगी। तो क्योंकि भारत विश्व में घनी आबादी वाला देश बन चुका है, तो जितना स्कोप हम पुरुषों को मिल रहा है उतना ही स्कोप महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे स्मृति ईरानी जी है, सुषमा स्वराज जी है, वो हम सभी नारियों के लिए एक नारी सशक्तिकरण का केंद्र बनकर उभर कर सामने आई है कि हाँ, महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारा राजनीति है, जो हमारा भारत का उत्थान है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर भारत सरकार इस आरक्षण को जल्दी से पारित करे। धन्यवाद। और भी लोग और जानेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि बिल ऑलमोस्ट तैयार हो गया, लोकसभा में पास हो गया है, तो लगता है कि जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप लोगों की जो भागीदारी है लोकसभा और विधानसभा में देखिए, बिल पास तभी होगा जब प्रेशर आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनिशिएटिव लेना, विमेंस को खुद भी प्रेशर डालना पड़ेगा गवर्नमेंट पे ताकि बिल जल्दी पास हो। तो अगर प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पास बिल हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आगे आने वाली जो अब गवर्नमेंट है, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें भी कोई विमेन ही आनी चाहिए एज ए लीडर। तो लगता है 2024 में ये जो 33% आरक्षण है ये मिल पाएगा? हाँ, होना तो चाहिए, अगर हो जाएगा अगर प्रेशर होगा थोड़ा। तो आपको क्या लगता है? सर आई थिंक मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए, बट लेकिन जैसे मतलब चलता है, अमेंडमेंट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सिस्टमेटिकली चलेगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि 24 तक नहीं आ पाएगा, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। 24 तक कुछ लोगों का मानना है कि आ जाएगा और कुछ लोग मान रहे हैं कि 2024 तक नहीं आ पाएगा। मैम आपको क्या लगता है, बिल पास हो गया लोकसभा में, तो 2024 में भागीदारी बढ़ रही है या अभी और वेट करना पड़ेगा? जो 2024 में बिल पास तो होना चाहिए, बट वो लेकिन होगा नहीं क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत लेट तक होती है, तो 2027 तक होगा बिल पास। 2027 तक, यानी कि विधानसभा चुनाव की बात करें कि 2027 तक। आपको मैडम क्या लगता है कि बिल कब तक आप लोग पहुंच पाएंगे संसद भवन और विधानसभा में एक भारी संख्या? मैं तो चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जो दिन के उजाले में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, उनको अच्छा रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, तो मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा वो है गर्ल्स के लिए, तो पास हो जाना चाहिए बिल। पास हो जाना चाहिए। देखिए बहुत उत्सुक हैं उस बिल्कुल। मैम आपको क्या लगता है कि जल्द ही बिल, आपकी जो भागीदारी है, जल्द ही आपको नज़र आएंगे?
सर हाँ, मतलब 2024 तक ये बिल तो पास हो ही जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित भी क्या, अगर एक महिला लीडर बनती है तो उसको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा कि एक महिला क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो मतलब ये पास होना चाहिए बिल। आपको क्या लगता है मैम इस बिल को लेकर? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बिल पास होने में आई थिंक 2024 तक टाइम लगेगा उतना। एंड आई थिंक अगर ये होता है, आई थिंक फीमेल्स को इसमें ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एंड उन्हें उनके लिए वो समझ पाएंगे उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई थिंक ये होना चाहिए। अब लग रहा है जो पुरुषों पर हावी होने जा रही हैं महिलाएं राजनीति में। सर मेरे अकॉर्डिंग राजनीति में मैन एंड वुमेन दोनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम महिला बिल पास कराने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पुरुषों को बिल्कुल साइड लाइन कर देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म पे फिर आ जाता है। वुमेन को हमें एम्पावर करना चाहिए, बट उसको एम्पावर करने के चक्कर में एक पूरी मैन रेस को ऐसे कर देना कि नहीं। तो राजनीति के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। दोनों अगर राजनीति में होंगे, महिलाएं भी सरकार चला सकती हैं, तो दोनों अगर सामंजस्य से चलाएं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे। ये आरक्षण आने से महिलाओं को कितना फ़ायदा, जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, कितना फ़ायदा आप देखती हैं? क्योंकि अगर विधानसभा लोकसभा दोनों जगह 33% आरक्षण जब होगा तो संख्या भी बढ़ जाएगी, तो कितना फ़ायदा होगा? सो फ़ायदा होगा क्योंकि महिलाएं फिर उनकी बात उठाएंगी। अभी कुछ सेक्शंस अभी भी बहुत इंटीरियर में ऐसे हैं कि लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। महिलाएं जो हैं बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। तो अगर उनके नंबर बढ़ेंगे संसद में तो वो ज़रूरी है। 33% आरक्षण अब महिलाओं को दिया जाएगा, बिल पास हो गया, तो कैसा लगता है? ये जो लॉ पास हुआ है ये अच्छा है। अब महिलाएं जो नहीं कर सकती थी वो अपने आप कर सकती हैं। अगर वो उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कर सकते हैं, मतलब अपनी बात अपने आप कर सकती हैं आगे जाके। और ये लॉ है जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो इनसे बात हुई है जिन्होंने नारी शक्ति वंदन जो विधेयक है उसको लोकसभा में पास किया गया है, उसको लेकर के यहाँ अलग अलग सोच है। हालांकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक ये इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और कुछ लोग मानते हैं कि अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कहा है कि इस बिल को आने में और आरक्षण देने में तकरीबन 2029 तक वेट करना पड़ेगा। तो यानी कि 2024 में 33% जो आरक्षण देने की बात कही है उस पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। और उसके साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी जो ये भागीदारी है 33%, उस पर भी अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV।